सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू की फॉर स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें से आज यानी 6 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है। तो इसी सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 100% रियल क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं और उससे रिलेटेड आ रहे हैं, तो आप लोगों को आने वाले शिफ्ट में ये बहुत मदद देने वाला है। और साथ ही अगर किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया था। हालांकि ये पहला क्वेश्चन आपके शिफ्ट में नहीं रहा होगा, इस पीडीएफ में जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, उसमें जो है पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति के साथ प्रोजेक्ट जीरो पहल की शुरुआत की, जिसमें कुछ इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए 3 ऑप्शन आपको डिफरेंट मिल सकते हैं, लेकिन जो आपका एक रियल आंसर है वो ऑप्शन आपको हूबहू देखने को मिलेगा। तो देखिए डिटेल में बात करें तो जो प्रोजेक्ट जीरो है, यह कर्नाटक सरकार ने कामकाज और विकास परियोजना में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट जीरो पहल की शुरुआत की है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है तो राज्य के प्रशासनिक विभागों में भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करना है, ताकि रिश्वतखोरी पर रोक लगाई जा सके और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक राज्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है आप लोगों से। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि 2024 में प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। देखिए ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हो चुका है, कहीं स्पोर्ट्समैन पूछा जाएगा, कहीं स्पोर्ट्स वोमेन पूछा जाएगा। तो लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड जो है इसको ध्यान से रट लीजिए। तो देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की बात करें तो कार्लेस अल्कारेज को जो है यहाँ पर चुना गया है, इनको सम्मानित किया गया है। अगर अन्य विजेता की बात करें तो जैसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर यानी महिला को तो आर्यन सवालिंका जो कि बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी हैं। टीम ऑफ द ईयर की बात करें तो पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब को जो है दिया गया। वहीं पर ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर तो लैंडो नॉरिस फार्मूला 1 रेसर के लिए दिया गया। वहीं पर कमबैक ऑफ द ईयर की बात करें तो रोरी माइकल रॉय को जो है गोल्फ के लिए दिया गया। वहीं पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो नादिया कोमानेची जो कि जिम्नास्टिक की हैं तो उनको जो है दिया गया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। तो यहाँ पर आपका कार्लेस अल्कारेज जो है राइट आंसर होगा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। ठीक है, तो सभी को आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI रिपोर्ट के अनुसार भारत को 102वें स्थान पर किस भुखमरी श्रेणी यानी सीरियस कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए भुखमरी को जो है कई श्रेणी में जो है डिवाइड किया गया है, जिसमें से ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जो है भुखमरी के भारत को जो स्थान मिला है वह 102वां मिला है। ठीक है, अगर बात करें तो इस सूचकांक विश्व स्तर पर भुखमरी की स्थिति के पैमाने का एक साधन है। इसमें 20.0 से लेकर 34.9 के बीच के स्कोर को गंभीर भूखमरी यानी सीरियस हंगर की श्रेणी में रखा गया है, और भारत को भी इसी में जो है रखा गया है, जो कि सीरियस हंगर कहाँ पर मिल जाता है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंभीर भूखमरी। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर डिटेल में दिया भी गया है कि भारत को इस रिपोर्ट के 102वें स्थान पर गंभीर भूखमरी के श्रेणी के अंतर्गत जो देश के कुपोषण और बाल विकास की समस्याओं को निपटने की आवश्यकता को दर्शाता है।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मई 2026 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किस प्रसिद्ध फिल्म स्टार अभिनेता ने शपथ ली है। तो सी जोसेफ विजय, जिनको थालापति के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए प्रसिद्ध जो तमिल अभिनेता हैं सी जोसेफ विजय, जिन्होंने लोकप्रिय रूप से थलपत विजय के नाम से जानते हैं। उन्होंने राजनीतिक दल तमिलगा वेत्री कजगम के गठन करके चुनाव लड़ा और 2026 में तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अब यहाँ पर एक शिफ्ट में पूछा गया था कि तमिलगा वेत्री कजगम, इनकी पार्टी का नाम क्या था, तो यही था। कई जगह ये पूछा गया कि किस मुख्यमंत्री ने शपथ ली, जैसे यहाँ पर पूछा गया, तो सी जोसेफ विजय आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको एक बार डिटेल से ज़रूर देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अप्रैल 2026 में घोषित भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार वर्तमान नीतिगत रेपो रेट दर जो है कितनी निर्धारित की गई है। तो वर्तमान जो है 5.25% रखी गई है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आप लोगों से कि भारतीय एथलीट देव मीना ने मई 2026 में फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो देखिए जो हमारे भारतीय एथलीट देव मीना हैं, उन्होंने फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पोल वाल्ट स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता और एक नया ऐतिहासिक राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। यहाँ पर पोल वाल्ट आपका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मई 2026 में गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुई एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो वहाँ पर टोटल जो है भारत ने 8 पदक जीते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि खेल क्षेत्र का पूरा तरह से बदलने के लिए और बढ़ावा देने के लिए किस नए व्यापक मिशन की घोषणा की गई है। तो वो जो है खेलो इंडिया मिशन की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 2026 में आयोजित 98वें ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और उसके किस निर्माता को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। तो देखिए अगर फिल्म की बात करें तो वन बैटल आफ्टर अनादर, इसको जो है ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो पॉल थॉमस एंडरसन को जो है दिया गया। यहाँ पर दिया भी गया है कि वर्ष 2026 में आयोजित 98वें अकादमी पुरस्कार में फिल्म वन बैटल आफ्टर अनादर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट पिक्चर का खिताब जीता और इसके निर्देशक जो हैं वो पॉल थॉमस एंडरसन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर अन्य विनर की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन को उनके फिल्म सिनर्स के लिए, जहां पर उन्होंने जुड़वा एक्टर दिया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें बेस्ट एक्टर की तो यहाँ पर जेसी बकले जो कि फिल्म है इनकी हैमन नेट, उसके लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता यानी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो सीन पेन को फिल्म वन बैटल आफ्टर अनादर में ही दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर मेज़बानी यहाँ पर दिया गया है तो इसका जो मेज़बानी किए थे तो प्रसिद्ध कॉमेडियन कोनन ओब्रायन ने किया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी सतह से ऊपर उठाई गई वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर वह होता है m/g/h। तो जहां m वस्तु का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h सतह से वस्तु की ऊंचाई है, इसलिए किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर निर्भर करती है। तो वस्तु के द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर निर्भर करेगी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किस राज्य के जिला और तालुका बार एसोसिएशन में महिला वकीलों को अनिवार्य प्रतिनिधित्व
30% से लेकर 33% देने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो देखिए आपको बता दें कि कानूनी पेशे में लैंगिक समानता और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से न्यायालय ने कर्नाटक राज्य के बार एसोसिएशनों में महिला अधिवक्ताओं के लिए 30 से 33% आरक्षण और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। तो यहाँ पर आपका कर्नाटक सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्च 2026 में भारत और कनाडा के बीच ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस महत्वपूर्ण परमाणु ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल की दीर्घकालिक आपूर्ति हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो देखिए यहाँ पर बात करें कि भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत और कनाडा देश ने यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति का समझौता किया है। तो यहाँ पर यूरेनियम आपका बी ऑप्शन में मिल जाता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर कि मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम आंतरिक या बाह्य वातावरण से सूचनाएं संकेत किस विशिष्ट संरचना के माध्यम से प्राप्त करता है। तो देखिए जो ग्राही है हमारे शरीर की एक विशेष तंत्रिका कोशिकाएं या संवेदी अंग होते हैं जो आसपास के वातावरण जैसे प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श आदि में होने वाले परिवर्तनों को पहचान कर ग्रहण करते हैं। इसलिए जो है ग्राही रिसेप्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पानी में उगने वाले पौधे जिनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है पादप जगत के किस समूह के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए थैलाफाइटा समूह के पादपों का शरीर थैलस स्पष्ट रूप से जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। इस समूह में मुख्य रूप से शैवाल यानी एलग जो है जल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थैलाफाइटा जो है शैवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाल ही में भारत सरकार के डिजिटल भारत निधि यानी डीबीएन ने किस राज्य में ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2432 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को कम करने और उच्च गति वाली इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए डिजिटल भारत निधि ने आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 2432 करोड़ रुपए से अधिक का कोष स्वीकृत किया है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि मानव तंत्रिका तंत्र में स्नैप्स का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए स्नैप्स की बात करें तो मानव तंत्रिका तंत्र में स्नैप जो होता है तो वो न्यूरॉन्स के बीच का सूक्ष्म अंतर्ग्रंथन सेक्शन होता है जहां विद्युत संकेत रासायनिक रूप में बदलकर एक न्यूरॉन से अलग न्यूरॉन तक संचरित होते हैं। यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी जो है तंत्रिका आवेगों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में स्थानांतरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे 2026 के लिए निम्नलिखित में से किस आधिकारिक विषय की घोषणा की गई है। तो देखिए 2026 में विश्व पृथ्वी दिवस का आधिकारिक जो विषय था थीम हमारा शक्ति हमारा ग्रह यानी आवर पावर आवर प्लैनेट रखा गया जो नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर संकेत करता है। तो यहाँ पर हमारी शक्ति हमारा ग्रह जो है राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी ऑप्शन में मिल जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि कोई वस्तु 20 मीटर पर सेकंड की समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड से गतिमान है तो वह 5 सेकंड में कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए हमारा डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है कि समय इनटू तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है जो है स्पीड इनटू टी यानी टाइम होता है। तो स्पीड आपका दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड
और टाइम कितना दिया गया है 5, तो 20 पंचे 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है। तो दोस्तों हमारे पास टोटल इतने ही क्वेश्चन आए हैं जो कि आप लोगों के द्वारा भेजे गए थे व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप लोग भी जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद हमें जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं, जहाँ से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, एनालिटिक्स लाता हूँ, जिससे क्या है आपको पता चल पाता है कि हमने कौन से आंसर का क्या जो है राइट ऑप्शन चूज किया है या फिर रॉन्ग ऑप्शन चूज किया है। तो वहाँ से आप लोगों को पता चल जाता है। तो आप लोग भी अगले शिफ्ट से हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, लिंक दी गई है टेलीग्राम की, वहाँ पर आप लोग भेज सकते हैं क्वेश्चन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।